सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम कश्मीरी कवयित्री लल्लद्दद द्वारा रचित वाक पढ़ेंगे। वाक एक कश्मीरी शैली है। वाक क्या है? एक कश्मीरी शैली है। यह 4 पंक्तियों की कश्मीरी गेय शैली है। 4 पंक्तियां इसमें, तो कश्मीरी गेय शैली है। तो इसमें लल्लद्द के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लद्द की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी इनके वाकों में सरल भाषा का जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए आज भी ये कश्मीरी लोगों के गले के कंठाहार बने हुए हैं। तो चलिए हम पहला वाक देखते हैं। रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर किसे कहते हैं? संसार रूपी सागर। भवसागर में संसार रूपी सागर, भवसागर में रूपक अलंकार है। रस्सी कच्चे धागे की, तो रस्सी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? रस्सी शब्द मनुष्य के कमजोर और नश्वर शरीर के लिए किया गया है। रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव। इसके लिए इसके जीवन रस्सी कच्चे धागे की, शरीर कैसा है? कमजोर है, नश्वर है, और खींच रही मैं नाव, उससे जीवन रूपी नाव को खींच रही है। जाने कब सुने मेरी पुकार, कि वो ईश्वर कवियत्री दार्शनिक भाषा में बताती। कैसी भाषा में? दार्शनिक भाषा में। और कबीर भी दार्शनिक भाषा में बात किया करते थे। कबीर ने भी किस भाषा का? दार्शनिक भाषा का ही प्रयोग किया है। कश्मीरी दार्शनिक भाषा में कवियत्री दार्शनिक भाषा में बताती है कि मैं अपने जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूं। पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे। जाने कब सुने मेरी पुकार। कौन? ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार करेगा और अर्थात मुझे मुक्ति प्रदान करेगा। करे देव भव सागर पार। तीसरी लाइन है, पानी टपके कच्चे सकोरे। या सकोरे का क्या मतलब है? मिट्टी का बर्तन है। पानी किस में टपकता है? कच्चे घड़े में, कच्चे मटके में, मिट्टी के बर्तन में पानी टपकता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस प्रकार कवियत्री दूसरा उदाहरण देती है। एक तो उसका शरीर कमजोर है, उससे जीवन रूपी नैया को वो खींच रही है। दूसरा उदाहरण ये दे रही है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे मिट्टी के पात्र में पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ जा रहे हैं। अतः जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घर। अब तो मेरे हृदय में रह रहकर घर जाने की हुक उठती है। घर जाने का मतलब यहाँ क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, ये दुनिया छोड़ जाना, संसार से मोक्ष पाने की इच्छा को घर जाने की चाह बताया गया है। तो यहाँ भवसागर एक शब्द आया है। भवसागर से क्या तात्पर्य है? भवसागर है संसार रूपी सागर। पानी टपके कच्चे सकोरे, तो पानी क्यों टपक रहा है? पानी इसलिए टपक रहा है क्योंकि सकोरा क्या है? कच्चा है। यहाँ कच्चा सकोरा मनुष्य का नश्वर शरीर है। क्या है? मनुष्य का नश्वर शरीर है। कवियत्री के मन में क्या चाह है?
घर जाने की चाह यानी ईश्वर को प्राप्त करने की चाह। कवयित्री के मन में चाह कि परमात्मा उसकी पुकार को सुनकर उसे इस भव सागर से पार करा दे, वह मोक्ष पाने की इच्छा रखती है। कौन? लल्लद्दद कवयित्री। कवयित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवयित्री के प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वह कमजोर और नश्वर शरीर से प्रभु भक्ति करती है। अभी उसमें दृढ़ता की कमी है, उसके प्रयासों में अभी कच्चापन है। उसके प्रयासों में क्या है? कच्चापन है। और उसका शरीर भी क्या कमज़ोर हो रहा है, शरीर उसका कमज़ोर, इसलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। इसलिए हमारा शरीर भी मंदिर है एक, हमारा शरीर भी हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना ये हमारा परम धर्म है। कौन से घर की चाह कवयित्री कर रही है? घर जाने की चाह। घर कैसा है? कवयित्री को परमात्मा के घर जाने की चाह है। अब ये वाक है, वाक का क्या मतलब है? वाक शब्द का मतलब है वाणी, शब्द या कथन। वाक का क्या मतलब है? वाणी, शब्द या कथन। यह चार पंक्तियों की कश्मीरी से शैली गेय रचना होती है। कश्मीरी गेय शैली है ये। क्यों? क्योंकि लल्लद्दद है वो कश्मीरी संत कवयित्री हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ है? कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ है। किनका? लल्लद्दद का। भवसागर में कौन सा अलंकार है? अभी बताया था। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कवयित्री किससे क्या खींच रही? कवयित्री कच्चे धागे से क्या खींच रहे? अपने जीवन रूपी नाव को खींच रहे। तो कच्चा धागा क्या हुआ? यहाँ शरीर हुआ। अपने शरीर से जीवन रूपी नाव को खींच रही है। वह किसके क्या पुकार करती है? जाने कब सुन मेरी पुकार। कवयित्री परमात्मा से पुकार करती है। कच्चे सकोरे को उदाहरण क्यों दिया गया है यहाँ? पानी टपके कच्चे सकोरे, तो कच्चे सकोरे का उदाहरण अपने कच्चे प्रयासों के लिए दिया गया है। कवयित्री है, कवयित्री के प्रयासों में अभी क्या है? कच्चापन है, वह पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रही है। रस्सी शब्द का प्रयोग कमजोर शरीर के लिए हुआ है। और मुक्ति के लिए किए गए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उसमें अभी कच्चापन है, दृढ़ता की कमी है। चलिए दूसरा वाक देखते हैं। पद नहीं कहेंगे हम इनको। दूसरा वाक देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री का कहना है कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। सांसारिक वस्तुओं खा खाकर। अब देखिए खा और खा, एक वर्ण दो बार आए, एक सा वर्ण दो बार आए, दोनों ही है ना, या दो से अधिक बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी सांसारिक वस्तु खा खाकर तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा और न खाकर तू अहंकारी अर्थात घमंडी बन जाएगा। अर्थात भूखा रहकर तुझे व्रत तप का घमंड हो जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू नहीं खाएगा, व्रत धर्म तप करेगा तो तुझे अहंकार हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। सम खा तभी होगी संभावी। यानी ये दोनों स्थितियाँ क्या है? दुखद हैं। खाएगा तो संसार में तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा और नहीं खाएगा तो तू अहंकारी हो जाएगा। तो दोनों स्थितियाँ क्या है? दुखद हैं। यदि तुझे खाना है तो सम खा। सम, यहाँ सम का क्या है? अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों का निग्रह। संभावी, सम खा तभी होगा संभावी। संभावी क्या क्या है? समानता की भावना। तो यदि तुझे खाना है तो सम खा और अपने अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों पर नियंत्रण कर। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर क्या करना चाहिए? काबू पाना चाहिए। इसी से बंद दरवाजे की सांकल खुल पाएगी, अर्थात मोक्ष का नया रास्ता दिखाई देगा। तो चीज़ें खाने और न खाने से क्या संभावना बनती है? चीज़ें खाने से
सांसारिक सुखों का भोग करना और न खाने का तात्पर्य इस भोग से वंचित रहना। चीजें खाने से व्यक्ति को कुछ मिलने की संभावना नहीं रहती और न खाने से वो क्या बन जाता है, अहंकारी बन जाता है। कवित्री क्या खाने को कहता है, सम खाने को कहता है। सम खाने को कहता है अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर इसे मनुष्य संभावी हो जाएगा। बंद सांकल के द्वार खुलने का क्या अभिप्राय है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसका आशय है कि बंद द्वार की सांकल खुलने का कवित्री का आशय है कि इससे अज्ञान दूर होगा और ज्ञान का रास्ता खुल जाएगा। कौन सी भावना ईश्वर की भक्ति में बाधक है, कुछ खाने या न खाने की अहंकारी भावना ईश्वर भक्ति में क्या है, बाधक है। समभाव का क्या अर्थ है, समानता का भाव, संतुलन का चलना। खा खाकर में कौन सा अलंकार अभी बताया था, अनुप्रास अलंकार। तो विद्यार्थियों आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम तीसरा और चौथा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।